तो हलचल मचनी थी, वो मची भी है। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, जुड़ रहे हैं। सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट नीलोफर, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सोहेल काजमी, आपका रुख करते हैं। जमाते इस्लामी का ये जो मन बदला है, जमाते इस्लामी का ये जो बयान आया है, सबसे पहले इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए सर, ये तो वेलकम स्टेप है कि जो लोग नाराज थे अपने आइन के साथ, अपनी सरकार के साथ, और सरकार हमेशा कोशिश करती रही कि वो माने और वो समझें कि हिंदुस्तान का आइन जो है, वो हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं वो रिहेबिलिटेट करने के लिए हमेशा हर कोशिश करती है और वो करती रहेगी। ये शुरुआत 96 में भी हुई, जब हमने देखा कि कुछ सरेंडर लोग, जब सरेंडर मिलिटेंट्स को भी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में और असेंबली में उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने लाया एक सरेंडर पॉलिसी के तहत। फिर पाकिस्तान ने गुमराह करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात में है, जिस स्थिति में है, वो आप सब जानते हैं कि अपने भूखे लाले पड़े हुए हैं रोटी के, और वो इनको क्या संभालेंगे और क्या करेंगे। और तबाही, और जो है तबाही पे तबाही जो है इन लोगों की, अपनी फैमिलीज की और कश्मीर की अपनी एसेंस की कर दी। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वो मेन स्ट्रीम में आ जाए और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और अपनी जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबलीज में वहां डिस्कस करे ताकि उनका समाधान हो। भारत एक बड़ा वसी मुल्क है, बड़े खुले दिल का देश है और सारी दुनिया आज मानती है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं वो टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी है। वो इजराइल में आपने देखा, हमास में आपने देखा, हर जगह आपने देखा। ये तो अपने लोग हैं, अपना खिता है और हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, था, है और रहेगा। तो इन लोगों के लिए तो बड़े खुली बाजुओं से, मुझे लगता है आज अमित शाह साहब भी श्रीनगर के दौरे पे हैं, वो भी कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे जिनसे इनका मोराल जो है और बढ़ेगा और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम जो चीजें हैं उनमें आके ही इन लोगों का और अपने पूरे इलाके का जो है भला हो सकता है। भारत हमेशा कोशिश करता रहा है और वो कोशिशें कामयाब हो गई। तो अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और एडवोकेट नीलोफर, नेता मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, भी इस वक्त जुड़ गए हैं। एडवोकेट नीलोफर, पहला तो सवाल आपसे भी मेरा यही होगा, जमाते इस्लामी ने जो कदम आगे बढ़ाया है, हालांकि बैन लगा हुआ था, अब वो ऐसी बात कह रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? इसका एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, बहुत ही खुशाइन स्टेप है कि अगर वो चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बने, और हक भी है हर एक सिटीजन जो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा है वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में। तो हमने हमेशा कहा, जब उन पर बैन भी लगी, हमने यही कहा कि एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, या उमर साहब की भी स्टेटमेंट आपने देखी होगी, जो उन्होंने कहा कि जो इन पर बैन लगा दी गई है उसको फटाफट रिवोक करना चाहिए ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे। तो जो पिछले अगर हम रिकॉर्ड्स देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ पार्टीज को सपोर्ट किया भी इंटरनली। तो अच्छी बात है, अगर वो फोर फ्रंट पर आ जाते हैं तो उससे ये भी होगा कि उनकी पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी, एक वो जो माहौल बना रहा यहाँ नॉन पार्टिसिपेशन का वो खत्म हो जाएगा। इसे हमें वेलकम करना चाहिए। साथ में मैं भी ये भी गुजारिश करूंगी, जो भी हेलम ऑफ अफेयर्स हैं इन पर एक बैन, जो ब्लैकेट बैन लगाई दी गई है उसको हटाना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मकसद ही यही होता है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, इरेस्पेक्टिव अगर किसी ने कुछ किया भी है या नहीं किया भी है। इवन देन हमारा जो आइन है बहुत वसी है, जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट इज वेलकम स्टेप एंड वी शुड वेलकम इट। वेलकम स्टेप है, हमको इसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम स्टेप। और इस तरीके की चीजें अगर किसी को, जैसा सोहेल भाई ने कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते, मौका दिया जाना चाहिए। और शायद ऐसी ही आवाजें उठ रही हैं, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसीजरल एक सारा टाइम होता है, उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती। खैर, अजय जी का रुख करूंगा। अजय जी, पहला सवाल आपसे भी वही, अगर जमाते इस्लामी वापस आने की बात कह रही है, अगर जमाते इस्लामी का कहना है कि अगर उस पर बैन हटाया जाता है तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वो भी अपना हक इस्तेमाल करेगी, वो भी लोगों को एक ऑप्शन देगी, अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो जाहिर सी बात है भारत के संविधान की शपथ भी लेगी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी भी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या यह किया जाना चाहिए या इसमें कुछ वक्त अभी लगाया जाना चाहिए? देखिए, भारत की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत खूबसूरत डेमोक्रेसी वर्ल्ड में मानी जाती है, लेकिन 2014 के बाद से डेमोक्रेसी कहीं दिखती सी नहीं है, छुप सी गई है, जिस अंदाज में देश की कर रही है। वैसे तो कोई अगर खूंखार सरकार तय करे कि भाई
कौन किस लेवल पे है, क्या सामाजिक सोशल फैब्रिक खत्म तो नहीं हो रही है, इसलिए उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो सरकार का मापदंड है। आपने हमसे राय पूछी है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना और वो बलात्कारी एमपी का बेटा जो मुद्दे पर रहिए ना अजय भाई। क्या मतलब मैं वाकई एज ए मॉडरेटर परेशान हो जाता हूं कि मैं मुद्दे पर बात करता हूं, आप उससे अलग दूसरी एक हाईवे बना लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर जमाते इस्लामी वापस आ रही है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? वेलकम स्टेप है या नहीं है? जब आप पूरा नहीं, अब आप भी बीजेपी आईटी सेल के लिए पायरेटेड वीडियो का नहीं, फिर नहीं 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 नहीं, अगर आपको इन्हीं शब्दों पर रहना है तो आप अपना टेप रिकॉर्ड कहीं और बजाइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कह रहा हूं, कहीं और टेप रिकॉर्ड बजाइए। सुन लीजिए, मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर जुड़ी, मेरे साथ पत्रकार जुड़े, वो मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप सारे मुद्दों को किनारे ले जा रहे हैं। आप लड़ सकते हैं तो फिर ये तो नहीं, बीजेपी आईटी सेल का मैं हिस्सा नहीं हूं। मेरी जूती पे राजनीतिक दलों के आईटी सेल, इसमें आप भी इंक्लूड है। मेरी सुन लीजिए आप। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। हर डिस्कशन को कांग्रेस नेता केवल अपने दायरे में, अपने दड़बे में रख लेना चाहते हैं। संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। नहीं, आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। मुझे कई बार समझाना पड़ता है। हिंदुस्तान के खुदा हो गए क्या? आप किस तरह की भाषा कर रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात कीजिए। आप किस तरीके से सब सारी चीजों को किनारे ले जा सकते हैं? मैं बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा नहीं हूं। नहीं, मैं बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा नहीं हूं। आप कह रहे हैं जूती पर है। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं पूरी कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, मैं नहीं हूं आईटी सेल का हिस्सा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप घुमा के सारे चीज का रायता फैला रहे हैं। आप जूती पे कह रहे हैं। अपने आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आपको मौका देता हूं अजय जी, मुद्दे पर आइए आप सीधे। क्या जमाते इस्लामी का यह कदम वेलकम स्टेप है या नहीं है? आपसे मैंने ये कहा कि जब वो बलात्कारी एमपी जिनसे 70 करोड़, अरे हद है साहब, प्रज्वल रेवन्ना का किस्सा यहां पर नहीं लाना है। छोड़िए ना आप, तो फिर ये तो कोई भी नहीं है, तो कुछ नहीं, मैं जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी की बात कर रहा हूं। आप डिरेल करने पर आ गए पूरे डिस्कशन को। देश की सरकार आप डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं, भाजपा की आप डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं, जूती पर है, आप डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं, जूती पर आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आपके पास मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। सोहेल काज़मी का रुख करूंगा, जूती पर है, डॉक्टर निर्मल सिंह का रुख करूंगा। आप अपना टेप रिकॉर्ड रखिए, मैं आपके पास लौट के आता हूं, जब ठीक हो जाए तब बात करेंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, जमाते इस्लामी का जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये जो कदम है कि उसका कहना है वो लौट के आना चाहता है, वो यहां की डेमोक्रेसी में हिस्सा बनना चाहता है, वो ये कहना चाहता है उसे मौका दिया जाए, ये वेलकम स्टेप है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है और जम्मू कश्मीर का जो अलगाववाद का मूल था 370 और 35A, उसको हटाने के बाद जो एक मनोविज्ञान कश्मीर का बदला है और आम लोगों में जिस प्रकार से जो है भारत के प्रति एक नई भावना जगी है, ये उसका परिणाम है। लेकिन कंडीशनल क्यों? कि आप बैन हटाइए फिर हम करेंगे। अरे भाई, 1953 में आप बने, पाकिस्तान से मिलना आपका एजेंडा था। आप पहले भारतीय संविधान में सिर्फ इलेक्शन लड़ना, वही बात नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है जमात इस्लामी, उसमें तरमीम लाइए और उसमें कहिए कि हाँ, हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, और उसके बाद आप अपने को साबित करिए। इस इलेक्शन में मेरे ध्यान में आया है, शायद जमात इस्लामी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वोट किया है, और ये आगे जाके जो है असेंबली इलेक्शन में जो है वोट करें और लोगों को अपील करें, इस इलेक्शन में अपील करें। अभी भी नॉर्थ कश्मीर में और जो है रजौरी पुंछ अनंतनाग में अब इलेक्शन हो रहे हैं। इनको अपील करनी चाहिए लोगों को, आम लोगों को अपील करनी चाहिए कि आप आइए और लोकतंत्र में विश्वास करिए, और यही रास्ता है। इस प्रकार की बात करें तब जो है कोई बात बन सकती है। और मैं कहूंगा, क्योंकि आज जो उग्रवाद है, आज जो 42,000 लाशें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गिरी है, जिसमें हमारे सैनिक, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोग और आम जो सिविलियन थे, जिसमें नेशनलिस्ट कश्मीरी भी थे और जम्मू के डोगरा और बाकी जो लोग थे, वो उनके जिम्मेदारी ऐसी ही फोर्सेस के लिए है। लेकिन वो उनका स्टेटमेंट से उन पर विश्वास हम आज
की डेट में करेंगे, वो हो नहीं सकता। उनको साबित करना पड़ेगा। और ये मैं कहूंगा कि जो माहौल बदला है जम्मू कश्मीर का, निर्मल इस प्रकार के, मैं भाई साहब को सुन रहा था, ये जो बोल रहे थे, अनफॉर्चुनेट है, इतनी बदकिस्मती है इस देश की, जब नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती है, और ये इतना नीचे जो है कहना, नीचे स्तर की जो डिबेट में चले जाते हैं और पॉलिटिक्स ढूंढते हैं। आपकी पार्टी मैं अजय जी को मौका दूंगा। अजय जी का पूरा हक है कि अजय जी बोले, कांग्रेस नेता के तौर पर बात रखने का हक है। लेकिन निर्मल जी, आपसे एक बात सीधी सीधी रखनी है। आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जमात इस्लामी का जो रुख है उस पर सोचना भी पड़ेगा। क्या अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है, वो कहता है कि वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहता है, तो थोड़ा सा रुख लचीला नहीं होना चाहिए क्या निर्मल जी? हाँ, होना चाहिए। शब्दों पर नहीं आना चाहिए। 1975 में शेख अब्दुल्ला साहब वापस आए थे, इंदिरा शेख अकार्ड हुआ था। उसके बाद जो टेररिज्म का जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ काम किया और जिस प्रकार से उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, उसमें फर्क जरूर पड़ा। आज वो जो है प्लेबसाइड की बात करते थे, राजसमान की बात करते थे, आज वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। उसके बाद ये ठीक है, बदलाव था। लेकिन जिनका जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ तो फूक फूक पीता, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाले होने के नाते मैं उस बैकग्राउंड में ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। और भारतीय लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों का है, जो किसी एक पार्टी का नहीं है, ना ही वो सरकार का है, ना ही वो जो है अपोजिशन का है। लेकिन मिलजुल के नेशनल जो है इंटरेस्ट में हमें करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन के लोग जो है जिस प्रकार से इतना निचले स्तर का जो आगे हैं, जो बहुत ही बदकिस्मती है इस देश की। ठीक है, ठीक है। निर्मल सिंह जी बने रहिए आप हमारे साथ। मैं सोहेल जी की बात यहाँ पर सोहेल भाई से बात करूंगा। सोहेल भाई, अब निर्मल सिंह जी पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये ऑफर अगर जमात इस्लामी दे रही है तो नो डाउट उनको इस प्रोसेस में लाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ चीजों को तौला ना जा पाए, देर हो जाए बाद में। क्या ये कहना इनका सही है? क्या आपको लगता है कि पूरे प्रोसेस के साथ ये चीज होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं? ये जल्दबाजी में चीजें नहीं होती हैं। निर्मल सिंह साहब को मैं बता दूं कि 72-73 में अब्दुल गनी लोन साहब यहाँ डिप्टी मिनिस्टर थे एजुकेशन, फिर गिलानी साहब यहाँ एमएलए थे जो जीत के आए थे, और उसके बाद गनी लोन साहब की मफ बन गई, और गिलानी साहब जो है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की दुहाई देते रहे जब तक वो जिंदा रहे। तो कुछ चीजें उसी वक्त की जाती हैं, टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड द टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स। जम्मू कश्मीर को की पे नजर जो है बहुत से मुल्कों की है, चाइना की है, पाकिस्तान तो सुबह से शाम तक बात ही करता रहता है, और उसमें ऐसी चीजें आती हैं और उन चीजों पे एक पूरा होमवर्क होता है। ये एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, इस पे बहुत सालों से बहुत बार जमात इस्लामी को रिवाइव किया गया, फिर बैन किया गया, फिर रिवाइव किया गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज करती थी अपने वोट बैंक के लिए, बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप पढ़िए। लेकिन अगर ये ऑफर, ये चीजें वहां से आई हैं, सरकार के पास कंसिडर कर रही है, सरकार हर पहलू देखती है। ये इन्होंने ठीक कहा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरा जो 140 करोड़ आबादी है वो हिंदुस्तानियों की है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इनकी सरकार है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक है भारतीय जनता पार्टी को कि एक अच्छा रोड मैप लेके जम्मू कश्मीर में काम किया है, और उसके डिविडेंड्स जो है लोगों को मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी मिलने चाहिए। जो अच्छा काम करता है कौन रोकता है उसको डिविडेंड्स ना लेने पे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और हर चीज को कंसीडर करके ऐसी ऑफर्स पे काम करते हैं और उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाते हैं, मैं समझता हूँ ये सोने पे सुहागा होता है। और वो लोग जो भूले भटके से इधर उधर गुमराह हो जाते हैं, या ये रिहेबिलिटेट पॉलिसी जो है पिछले 60 सालों से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर इस मौके पे, इस जंक्शन पे 2024 में, तो इसका क्रेडिट भी मैं समझता हूँ अमित शाह साहब को मिलता है, मोदी जी को मिलता है, उनकी गवर्नेंस को मिलता है। और कश्मीर में ये लोग जो कश्मीर को खराब करने की बात करते थे, आज कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी में भागीदार बनना चाहते हैं, उसकी उन्नति में,
उसकी 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 असेंबली बनने में, उसकी इलेक्शन प्रोसेस में अपने आप को दावेदार मानते हैं, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। यानी सोहेल तो भाई हम आप कह रहे हैं सबको कि फिजा positive- बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और हालात जब बदल रहे हैं तो जो लोगों के दिमाग में जो आइडिया था, लोगों के दिमाग में जो सोच थी, वो भी बदल रही है। एडवोकेट नीलोफर, ये बदलती सोच, बदलती चीजें और वो कहते हैं मल्टी पोल अगर तैयार हों, अलग अलग जगह लोग अपने अपने थॉट्स के साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें। मैं आपका रुख करता हूं। फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम रुख कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री अमित शाह की सुन लेते हैं।